अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार आसान 4 रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स की रेसिपी। क्योंकि रमज़ान भी आने वाला है और गर्मियाँ भी आ चुकी हैं ऑलमोस्ट, तो आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपीज़ को। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार मिंट मार्गरीटा, जो कि बहुत अच्छी ड्रिंक है और समर्स में स्पेशली आप इसको ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। आपको बहुत रिफ़्रेशिंग फील होगा, जिगर की मैदे की गर्मी को भी दूर करता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक अदद ब्लेंडर लेना और ब्लेंडर में आपने 1 कप के करीब पुदीने के पत्ते डाल देने हैं। इसके अंदर तकरीबन 1 कप ऑफ मिंट, ठीक है, मिंट लीव्स आपने डाले। इसके बाद इसमें शामिल कर दें लीमू का रस मैंने लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून, काला नमक हाफ टी स्पून यानी कि आधी छोटी चम्मच। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी, जो कि मैंने ली है तकरीबन 3 टेबल स्पून यानी कि 3 बड़े चम्मच। इसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 चम्मच बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें डालना है ताकि ये इजीली ब्लेंड हो जाए। आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, हाफ ग्लास से भी कम पानी इसमें शामिल करना है आपने। और 1 मिनट के लिए आपने इसको ब्लेंड कर देना है ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। 1 मिनट के बाद आपने ढक्कन को उठा लेना है, इसे खोल लेना है और आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि सारा पुदीना अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बाज़ार से ये ड्रिंक बहुत महंगी मिलती है, बहुत सारे लोग बाज़ार जाके पीना पसंद करते हैं। तो अब आप घर में 2 मिनट के अंदर इस ड्रिंक को बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब मैं इसमें शामिल करूंगी सोडा। मेरे पास 7 अप है, आप कोई भी किस्म का सोडा ले सकते हैं, आप स्प्राइट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने छोटी बोतल ली है जो 1 लीटर से छोटी होती है, वो बोतल मैंने इसके अंदर शामिल की है। और तकरीबन इससे आपके 3 से 3.5 ग्लासेस आराम से बन जाएंगे। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ आइस क्यूब्स। तकरीबन मैं 7 से 8 आइस क्यूब्स इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। आफ्टर एडिंग ऑल द आइस क्यूब्स आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाएं। और तब तक आपने क्या करना है, आपने जाके मेरे चैनल को रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, साथ वाले बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए इजी रेसिपीज़ लेके आया करूँ। और ये आपका प्यार होता है, आपका सपोर्ट होता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में हमेशा खुश रखे, कामयाबियाँ दे, जो भी परेशान है उनकी परेशानियाँ दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो हमारा मिंट मार्गरीटा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। इसे मैंने 1 मिनट के लिए ब्लेंड किया था। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। आप इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, कोई मेहमान आ रहा है तो इस तरीके से डेकोरेट करके भी सर्व कर सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप आम सादा नमक भी जो आप हांडी में यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन काला नमक डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो लास्ट में मैं इसके ऊपर जो थोड़ी सी झाग थी वो डाल रही हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लुक दे। और इसे मैं गार्निश करूँगी पुदीने के पत्तों से और साथ ही लेमन के स्लाइस से। तो आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत रिफ़्रेशिंग रेसिपी है, जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करती है। नेक्स्ट मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मिंट लस्सी यानी कि पुदीने की लस्सी। सबसे पहले लस्सी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा दही। ये होममेड योगर्ट है यानी कि घर का बना हुआ दही है। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। 1 कप के करीब मैंने दही शामिल कर दिया है ब्लेंडर में। ये दही डालने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दूध यानी कि 1 कप ऑफ मिल्क। 1 कप मैंने लिया है दरमियाना कप। वो डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ पुदीने के पत्ते। मैंने 10 से 12 पुदीने के पत्ते लिए हैं, उनको अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके तो इसमें शामिल कर दिया है। 2 चम्मच के करीब दानेदार चीनी यानी कि शुगर। इसके बाद अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करने के बाद आपने तकरीबन 1 मिनट के लिए इसे ब्लेंड करना है। 1 मिनट के बाद आपकी मिंट लस्सी यानी कि पुदीने की लस्सी तैयार हो जाएगी। इसे सर्व कीजिए और इसे एंजॉय कीजिए। सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसके अंदर पुदीना है और पुदीने की तासीर बहुत ठंडी होती है। और सहरी में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा और आपको पूरा दिन जो है वो एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी मिलती रहेगी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। स्ट्रॉबेरी जूस, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉबेरी जूस बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 पाव के करीब स्ट्रॉबेरी यानी कि 1 कप ऑफ स्ट्रॉबेरी। इसके बाद मैंने डालनी है 2 कप के करीब चीनी यानी कि 2 कप्स ऑफ शुगर, 5 ग्लासेस पानी के और रेड फूड कलर हमें चाहिए।
स्ट्रॉबेरी जूस तैयार करने के लिए आपने एक बड़ी देगची लेनी है, उसके अंदर आपने स्ट्रॉबेरीज डाल देनी है और साथ ही 5 गिलास पानी शामिल कर देना है। इसके बाद इसे बॉईल होने के लिए आपने छोड़ देना है। जब इसमें उबाल यानी कि बॉईल आ जाएगा तब आपने इसको 2 से 3 मिनट पकाना है और उसके बाद चूल्हे को बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट आपने इसको रेस्ट देना है। उसके बाद आपने स्ट्रॉबेरीज़ को इस तरीके से निकाल के ब्लेंडर में शामिल कर लेना है। थोड़ा सा यही पानी हम ब्लेंडर के अंदर डालेंगे ताकि स्ट्रॉबेरीज़ को हम इजीली ब्लेंड कर लें। इसके बाद 30 सेकंड के लिए इसे ब्लेंड करना है और चम्मच की मदद से आप इसको देख लें, ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी होगी। उसके बाद आपने एक छन्नी की मदद से इसको छान लेना है। चम्मच चलाते जाएं ताकि आपका जूस जो है वो सारा नीचे निकल के बाउल में इकट्ठा हो जाए। जब आप सारा स्ट्रॉबेरी का जूस अलग कर लेंगे तो इसके बाद इसे शामिल कर दें। आपने उसी पानी में शामिल करना है जिसमें आपने स्ट्रॉबेरीज़ को बॉईल किया था। उस पानी में डालने के बाद इसे मिक्स करें और साथ ही 2 कप के करीब चीनी यानी कि शुगर शामिल कर दें। इसके अंदर इसे मिक्स करें और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसे पकाना है तकरीबन मीडियम फ्लेम पे। और इसके बाद आपने क्या करना है, जब 20 से 25 मिनट गुजर जाएंगे तब आपने एक रेड फूड कलर लेना है। ये मेरे पास मिस्टर कुक का रेड फूड कलर है। इसमें आपने थोड़ा सा 1/4 चम्मच लेना है और इसको थोड़ा सा पानी डालें, मिक्स करें, उसमें शामिल कर दें, मिक्स करें इसको दोबारा से। और इसके बाद आपको मैं इसका कलर दिखाती हूँ, ये कितना खूबसूरत कलर रेड निकल के आया है। अब इसे 10 मिनट के लिए आपने पकाना है दरमियानी आंच के ऊपर और आपका जूस जो है स्ट्रॉबेरी का तैयार हो जाएगा। अब आपने इसको चूल्हे को बंद कर देना है और थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। इसे मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये स्कॉश की तरीके की कंसिस्टेंसी होगी, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता ये, ठीक है। आपने क्या करना है, एक गिलास में आपने थोड़ी सी बर्फ़ डालनी है, 3 से 4 चम्मच ये स्ट्रॉबेरी का जूस डालना है, पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसे इंजॉय करें। आप चाहें तो इसे दूध में भी बना सकते हैं। दूध में भी आपने 3 से 4 चम्मच जूस डालना है और इसे ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। बाकी के जूस को आप किसी भी एयरटाइट बॉटल में डाल के फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। फालसे का जूस, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि गर्मियां आ चुकी हैं और फालसे का सीज़न भी है, तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ठंडी तासीर का ये फालसा होता है। तो इसका जूस किस तरीके से बनेगा ये मैं आपको बताऊंगी और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी सारी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं आज की। तो सबसे पहले आपने फालसे का जूस बनाने के लिए एक अदद ब्लेंडर लेना है और ब्लेंडर के अंदर आपने शामिल कर देने हैं 2 गिलास पानी के, यानी कि 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। पानी डालने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी फालसे यहाँ पे मेरे पास 1 पाव के करीब है, यानी कि 250 ग्राम्स ऑफ फालसा। और फालसे को आपने अच्छे तरीके से धो लेना है, इसकी गिटके यानी कि गुटली नहीं निकालनी है और गुटली समेत आपने इसको डाल देना है ब्लेंडर में। अब आपने क्या करना है, ये सारे फालसों को अच्छे तरीके से धो लेना था और धोने के बाद ही मैंने इसको ब्लेंडर में शामिल किया है। इसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी चीनी। यहाँ पे मेरे पास 4 चम्मच दानेदार चीनी है, 4 टेबलस्पून ऑफ शुगर। चीनी डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून, ठीक है। तो काला नमक डालने के बाद अब मैं इसके अंदर क्या करूंगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये काला नमक मैंने डाल दिया इसके अंदर। सो अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम ब्लेंड करेंगे ब्लेंडर में तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्लेंडर को चला देना है, 1 मिनट के लिए आपने इसको ब्लेंड करना है। क्योंकि इसके अंदर गुठलियाँ भी मौजूद हैं तो आपने इसको 1 मिनट के लिए ही ब्लेंड करना है। 1 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा जूस हमारा तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर अब शामिल करूँगी चंद आइस क्यूब्स यानी कि बर्फ़ की टुकड़ियाँ। तो यहाँ पे मैं तकरीबन डाल रही हूँ 4 से 5 अदद आइस क्यूब्स के, ताकि ये ठंडा जूस बने हमारा। और ये डालने के बाद अब आपको इसको दोबारा से बंद करना है इसके ढक्कन को और तकरीबन 30 सेकंड यानी कि 30 सेकंड्स के लिए आपने इसको दोबारा से ब्लेंड करना है। 30 सेकंड्स के बाद आपने ढक्कन को उठाना है और आपका मज़ेदार सा फालसा जूस तैयारी को पहुंच चुका है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने एक बोल लेना है, बोल के ऊपर आपने एक छन्नी रखनी है और आपने इस फालसे के जूस को थोड़ा थोड़ा करके छन्नी के ऊपर डालना है। इस तरीके से, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने छन्नी के ऊपर फालसे के जूस को डालना है और चम्मच की मदद से आपने इसको चलाना है ताकि जितना भी गूदा है वो फालसे का ऊपर रह जाए और जितना जूस है वो सारा नीचे निकल के आ जाए। इसी तरीके से आप चम्मच को चलाते रहिएगा और इस तरीके से आप देख सकते हैं जूस नीचे इकट्ठा हो ही जा रहा है।
तो हमने सारा यही इसी तरीके से इकट्ठा कर लेना है जूस, यानी कि हमने फालसे का गूदा अलग कर लेना है। ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और गर्मियाँ हैं और फालसे की तासीर बहुत अच्छी और बहुत ठंडी होती है, तो आप इसको ज़रूर शामिल करें। रोज़े हैं तो रमज़ान में से ज़रूर बनाइए अपनी सहरी में या इफ्तारी में, जब भी आपका दिल करे आप इसको लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसकी तासीर ठंडी होती है तो आपके ये जिगर की, मैदे की गर्मी को भी दूर करता है। तो इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से सारा जूस अलग कर लेना है और गूदा इसका अलग कर लेना है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रही हूँ। सो जब आपका जूस सारा इकट्ठा हो जाएगा बोल के अंदर, तो आपने क्या करना है, आपने इसको डिश आउट करना है। आप ग्लासेस में निकालें या आप इसको जग में निकाल के रख दें, इफ्तारी में इसे एंजॉय करें। इसके अलावा भी ये बहुत अच्छा होता है, तो रोज़ों के बाद भी आप इसे ट्राई कीजिए। लेकिन फालसे का सीज़न बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए होता है, तो आप इसको जल्दी से लीजिए और जल्दी से बना के इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है कमेंट में कमेंट करके। और भी कोई रेसिपी अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए। मुझे अच्छा लगता है जब आपको मेरी रेसिपी कोई भी पसंद आती है। और अगर कोई भी रेसिपी आप मेरी ट्राई करते हैं, उसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे विच इज़ FM's बावर्ची खाना, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो करें, वहाँ आप मुझे पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को हम इख्तिताम करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ वाले बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।